हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम लास्ट क्लास में एग्जाम ग्राफिकल मेथड कर रहे थे। ग्राफिकल मेथड हमने एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज में जाने वाले हैं। ठीक, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, वीडियोस आप आराम से करते जाएंगे। ठीक है, चलो सीरीज वाइज देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। ऐसा उठा के कुछ भी वीडियो मत देख लेना, कुछ भी क्लासेस को उठा के आपको नहीं देखना है, सीरीज वाइज चलते हुए आप। ठीक, चलो एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हम। क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड द स्टेटमेंट, मतलब आपको स्टेटमेंट दिया है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। हमको स्टेटमेंट से इक्वेशन निकालना है। ठीक है, समीकरण निकालना है, इक्वेशन, ये समीकरण निकालना है, इक्वेशन निकालना है, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 2 में। ठीक है, तो पहले आप स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीख जाओ, फिर इक्वेशन से हम सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 में। चलो आते हैं। छोटी छोटी जो चीज़ें बातें हैं आपको समझने आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, सपोज मैं बोलो मैं मार्केट में गया, मेरे को 10 पेन चाहिए। कितना पेन चाहिए, 10 पेन चाहिए। और पर पेन का कॉस्ट, पर पेन मतलब एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपये। पर पेन का कॉस्ट, पर पेन। ठीक, ये पेन, एक पेन, ये क्या है, क्वांटिटी है। ये कितना है, 10। कितनी क्वांटिटी है, 10। मेरे को कितना पेन लेना है, 10 पेन लेना है। पर पेन की क्वांटिटी है, पर पेन की पर पेन कितने रुपीज़ का है, पर पेन कितने रुपीज़ का, 5 रुपये का। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप साफ साफ बोलोगे ये क्या हो जाएगा, टोटल रुपीज़। ध्यान से आएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कितना हो पाएगा, 50। तो आपने क्या किया, क्वांटिटी कितने पेन लेने, मेरे को 10 पेन लेने हैं, 5 रुपये का पर पेन है। एक पेन, पर मतलब एक होता है, 5 रुपये का एक पेन है, तो टोटल रुपीज़ कितना हो गया, 50 रुपीज़। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, जब हम क्वांटिटी को पर पेन से या पर से, पर x1 या 1 से किसी भी एक पेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक पेन के रुपीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, टोटल रुपीज़। समझ आ गया। कितने क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी है। पर पेन कितने का, एक पेन कितने का, 5 रुपये का है, तो टोटल कितना होगा, 50 हो जाएगा। इसको लेते हुए हम करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, क्वांटिटी पर रुपीज़, ठीक है, इक्वल टू टोटल रुपीज़। ये बात समझ आ गया आप लोगों को, बिल्कुल आ गया होगा, है ना। चलो, तो हमको क्या मिला कि क्वांटिटी को जब हम पर रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल रुपीज़ आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन, द क्रिकेट कोच इन ए स्कूल परचेज 3 बॉल्स एंड 6 बॉल, कितना रुपए का, 390 रुपये। अच्छा, 3 बॉल और 3 बॉल्स, हाँ 3 बॉल्स, कुछ गलती लिख रहा हूँ क्या मैं, अच्छा बैट है शायद, तो एक मिनट क्वेश्चन में कुछ है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल है, यहाँ मैंने गलती लिखा है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल है। 3 बैट और 6 बॉल को मिला के 3900 रुपीज़ है। 3 बैट और 6 बॉल को मिला के 3900 रुपीज़ है। लेकिन हमको ये नहीं पता एक बैट कितने का है, एक बॉल कितने का है, तो उसी को हमको करना है। लेकिन ये बता दी गया, मैं मार्केट में गया, बोला 3 बैट और 6 बॉल आपको 3900 रुपये का पड़ेगा। फिर मैं पूछा बताओ फिर एक बैट कितने का, एक बॉल कितने का, कितना का पड़ा बताओ। तो वही हम करने वाले हैं। तो लेट, हमको पता तो नहीं एक बॉल कितने का है, लेट द प्राइस ऑफ पर बॉल, पर या फिर 1 बॉल। ठीक, लेट द प्राइस ऑफ पर या फिर 1, पर मतलब 1 बैट है, सॉरी बैट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, कितना हो गया, x। सेकंड, लेट द प्राइस ऑफ कितना, लेट द प्राइस ऑफ 1 बॉल, पर बॉल, या फिर बोलो 1 बॉल मतलब एक ही है, पर या 1 बोलो मतलब एक ही। कितना लोगे, y। बात आ गया समझ, बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, या स्टेटमेंट बोल लो, द क्रिकेट ऑफ कोच इन सुच परचेज 3 बैट्स एंड 6 बॉल। ये ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ ग्राफ में, फिर से करवा रहा हूँ। 3 बैट्स एंड, अच्छा देखेंगे ध्यान से, टोटल कितना है, टोटल रुपीज़ कितना है, देखो टोटल रुपीज़ कितना है यहाँ पे, टोटल रुपीज़ 3900 है, 3900। ठीक, कितना है, 3900 का है। ठीक, उसके बाद क्या बोला, क्वांटिटी कितना है हमारे पास, 3 बैट है। कितने बैट है, ये क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितनी है, 3। ठीक, कितनी क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटी है, समझते जाना बस। पर रुपीज़, पर बैट कितने का, x नहीं पता, हम क्या लिए हैं, लेट द प्राइस ऑफ पर 1 बैट कितने का, x, 3 into x। ये बात समझ आ गया, बिल्कुल।
प्लस करेंगे, क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि हमारे पास बैट भी है और बॉल भी है, दोनों को मिला के 3900 है। ठीक है, अच्छा फिर देखते हैं कितने बॉल है। 6 बॉल है, मतलब क्वांटिटी है कितना है? 6 का क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना है? 6। अच्छा पर बॉल कितना? पर वन बॉल कितना बोले हम? वाई बोले, तो वाई से मल्टीप्लाई। तो पर बॉल से हम क्या क्वांटिटी को पर बॉल से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो टोटल, ये टोटल आ गया, तो ये आपके पास आ गया 3x + 6y = 3900। ये आपका क्या बन गया? इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ध्यान से, इसको साइड में लिख दूँ क्या? ये नोट करके आप छोटा सा लिख लेना कहीं पे, ठीक है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलो, क्वांटिटी मल्टीप्लाई पर रुपीज़ इक्वल टू क्या होता है? टोटल रुपीज़। छोटा सा लिख लेना, क्वांटिटी मल्टीप्लाई पर रुपीज़ मल्टीप्लाई कितना होगा? टोटल रुपीज़। वहाँ से रब कर दे रहा हूँ मैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अच्छा यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे, एक चीज़ याद रखना आप लोग हमेशा, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। तो आपको तीनों सबको कर दो, क्या कर दो? 3 से डिवाइड कर दो। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। लास्ट में 0 मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या समझे? अगर ये टर्म, फर्स्ट ये टर्म और ये टर्म अगर किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, सभी से, ये भी सेम नंबर से, ये भी सेम नंबर से और भी सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो सबको डिवाइड कर दो। कर दो, कितना आ जाएगा? 3। अगर इसको 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? x आएगा। 3 × 3 कैंसिल, यहाँ पे 3 × 2 करके देख लो, 3 से डिवाइड कर दो उसको, ये तो आया हमारे पास। कर दिए तो कितना हो गया? ये आ गया x। 3 × 2 = 6 और यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 और 0 0। ये आपका क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 1 आ गया। 3 × 3, 3 × 3 = 9 और 0 0। यहाँ तक क्लियर है? तो आपके पास क्या गया इक्वेशन? x + 2y = 1300 रुपये आ गया। ये आपका क्या आ गया? इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं, साइड में ही देखते हैं क्या बोला है कुछ आगे। यहाँ तक हो चुका है हमारा, देखो फुल स्टॉप आ गया, यहाँ तक हो गया। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट होना सीखो बच्चों ना, स्टेटमेंट अगर आप सीख जाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, ही बॉट आ बैट, कितना बैट? ए बैट लिया, कितना? एक ही बैट लिया है, कितना बैट? फिर हमारे पास क्या है? क्वांटिटी को जब पर रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिख दो क्या? छोटा सा दिख रहा होगा वैसे, क्वांटिटी को पर रुपीज़, कितनी क्वांटिटी है? एक बैट। अच्छा यहाँ पे क्या है? टोटल रुपीज़, टोटल रुपीज़ लिख लो पहले, कितना टोटल? 1300 रुपये। टोटल कितना है? 1300। एक बैट है, क्वांटिटी को पर रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बैट है मतलब एक, ये क्वांटिटी है। पर रुपीज़ क्या माने थे? पर बैट क्या माने थे? एक्स माने थे, एक्स प्लस करेंगे, दोनों को मिला के कर रहे हैं तो प्लस ही तो करेंगे। फिर क्या बोला? 2 बॉल है, 2 बॉल, कितनी क्वांटिटी है? 2। पर बॉल कितने का है? पर 1 बॉल कितने का है? वाई। देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। क्वांटिटी को पर रुपये से मल्टीप्लाई करोगे क्या? 12 रुपये का आएगा, टोटल रुपीज़ आएगा। तो हो गया, ये एक्स हो गया, ये 2y हो गया, ये आपके 1300 हो गया। ये आपका क्या गया? इक्वेशन नंबर 2। इसको साइड में। अच्छा ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है बच्चों। तो कहने का मतलब सभी टर्म्स 2 से डिवाइड होना चाहिए, सभी टर्म 3 से डिवाइड, तभी हम डिवाइड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन बन चुका है x + 2y = 1300 रुपये, अच्छा ठीक, x + 2y = 1300 रुपये। और ये भी क्या बन गया? x + 2y = 1300 रुपये। कौन सा लाइन कहलाएगा? ये को इंसिडेंट लाइन कहलाएगा। सॉल्यूशन करें ना, पिछले एग्जांपल्स में हम लोग किए थे। कौन सा लाइन कहलाएगा? को इंसिडेंट। जब उसको आप सॉल्यूशन करोगे तो क्या आएगा? को इंसिडेंट लाइन आएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलो बी क्वेश्चन देखो, हम एक्सरसाइज नंबर 1 कर रहे हैं। ठीक, पढ़ते हैं। आप सिर्फ स्टेटमेंट बना सको, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सॉल्यूशन करना सीख जाएंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है? द सम ऑफ 2 नंबर इज 16। बोलता है क्या? कोई भी 2 नंबर को मैं प्लस कर दूँ, रफ करके कर रहा हूँ, कोई भी 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर को अगर प्लस करो तो कितना आएगा बच्चों? बोलता है 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। ये सेम एज इट इज, चलो बाद लिखेंगे। द सम ऑफ 2 नंबर इज 16। पहले ये करवा दो, चलो रहने दो, चुप करते। द सम ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर डिफरेंस इज 8। किसी भी 2 नंबर को प्लस करने से कितना आता है? बोलता है 16 आता है। किसी भी 2 नंबर को अगर प्लस करो तो कितना आएगा? 16। अब देखो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं 16 में, 8 8 भी हो सकता है,
ठीक, 12 4 भी हो सकता है, 4 12 भी हो सकता है ना, 10 6 भी हो सकता है ना, 10 6 कितना 16, 12 4 16, 12 4 16, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, है ना। 14 2 हो सकता है, 2 14 हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हमको पता नहीं है कि ऐसे कौन दो नंबर है जिसको प्लस करने से कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो ये हमको क्लियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेट द, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। ये बात समझ आए कि नहीं आया, ठीक है। किसी भी दो नंबर को प्लस करने से कितना आ रहा है, 16। तो हमारे पास बहुत सारे नंबर, तो हम पता नहीं किए, तो लेट द फर्स्ट नंबर, इसको क्या ले लिया, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। अब सेकंड नंबर क्या ले लोगे भाई, लेट द सेकंड नंबर बी वाई। 11 नहीं बच्चों ना, इसको नहीं लिखना, मतलब ये नंबर है और ये बी है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है फर्स्ट कंडीशन, देखो द सम ऑफ टू नंबर इज 16, तो x प्लस वाई इक्वल टू, इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका 1 हो गया, ठीक, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड देयर डिफरेंस इज 8, बोलता है ध्यान समझना, एंड देयर डिफरेंस, किसका डिफरेंस, इसी का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, इसको x माने हैं और इसको क्या माने, y माने। एंड देयर डिफरेंस किसका, इसी का डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है। एंड देयर डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना होगा, बोलता है 8 होगा, तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8। ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक, क्लियर है। एंड देयर डिफरेंस किसका, इसी का डिफरेंस, ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सेम एज इट इज जो हम लोग ए वाला क्वेश्चन किए थे ना, अभी जो पहला सेम एज इट इज वही है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 ग्रेप्स 160 रुपये, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स, सेम एज इट इज वही है, ठीक है। चल लेट, अभी हम क्या पढ़े थे, अभी तो हम पढ़े थे कि क्वांटिटी को हम पर रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टोटल, ये मैंने आपको भी बताया, ये टोटल रुपीज़, वही काम करेंगे, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ, जहाँ भी आपको दो चीज़ दिख जाए ना, यहाँ पे देखो एप्पल दे दिया, ग्रेप दे दिया, ये यूज़ कर लेना, एप्पल दे दिया, क्या दे दिया, ग्रेप, सेम एज इट इज को यूज़ कर लेना, बस बात करना। लेट द कॉस्ट ऑफ 1, बोलता है 2 kg एप्पल 1 ग्रेप 160 रुपये का, हमको पता तो नहीं 1 kg एप्पल कितने का, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg क्या लिया है, ग्रेप्स लिया है, कितना हो जाएगा वाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या है फर्स्ट कंडीशन, यही तो, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स, 2 kg कितना kg ले रहा है, 2 kg 5 kg 10 kg, मतलब क्या है, क्वांटिटी है। अच्छा पहले टोटल लिख लो, कितना है 160 रुपये, 2 kg, ये क्या है, क्वांटिटी है, क्या है, क्वांटिटी पर रुपीज़, मतलब पर केजी कितने का, यहाँ पर हम पैसे पहले क्वेश्चन में पर रुपीज़ था, अभी से पर केजी बोलते हैं, पर केजी कितने का है, तो पर केजी पर 1 kg मतलब पर केजी, 1 kg मतलब पर केजी कितना लिया पर एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का प्लस, दोनों मिला के 160, इसलिए हम प्लस कर रहे हैं। फिर क्या बोला, 1 ग्रेप्स, कितना ग्रेप, क्वान्टिटी कितना है 1 ग्रेप, ठीक, 1 kg होगा शायद तक, 1 kg ग्रेप होगा, मैंने शायद गलत लिखा है, 1 kg ही है, ठीक, 1 ग्रेप थोड़ी होगा, 1 ग्रेप थोड़ी होगा, 1 kg ग्रेप्स, तो 1 kg के मतलब 1 kg मतलब क्या है, क्वांटिटी है, और पर kg ग्रेप कितना है वाई, तो वाई, काम यहीं से हो रहा है, देखो क्वांटिटी से पर kg या पर रुपीज़ बोले इक्वल टू कितना है टोटल रुपीज़, टोटल रुपीज़, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, कहने के बाद उसको हम एज इट इज़ रख देंगे। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, आपको सिर्फ स्टेटमेंट बस बनाना है, क्या बोला क्वेश्चन, फिर वही है, 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स, 4 kg क्या है, क्वांटिटी है, अच्छा तो पहले टोटल लिख लो, कितना है टोटल 300, 4 kg क्या है, क्वांटिटी है, 4 क्या है, क्वांटिटी है, पर kg कितने का है, पर kg एप्पल कितना है x, तो x से मल्टीप्लाई, पूरा यही यूज़ करेंगे, प्लस करेंगे क्योंकि दोनों मिला के कितना है 300 है बोलता है। फिर क्या है, हाँ ठीक है, एप्पल, अब ग्रेप्स कितना है, 2 kg क्या है, क्वांटिटी है, पर ग्रेप्स कितने का, 1 kg ग्रेप्स कितने का, वाई से मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या।
तो 4x+2y इक्वल टू कितना आ गया 300। अच्छा ये बताओ 4x+2y ध्यान से देखोगे, क्या ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है? हो रहा है। क्या ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है? हो रहा है। आप यहाँ से भी लिख सकते हो, ये आपका इक्वेशन हो गया है। फिर आगे का सिखा रहा हूँ बस मैं। ये भी 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी 2 से कैंसिल आउट हो रहा है। तो आप 2 से क्या करोगे? डिवाइड कर दो। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे 2x हो जाएगा, ये y बच जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये 0। ये भी आप, इसको भी आप इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हो, इसको भी इक्वेशन नंबर 2 आप बोल सकते हो। समझ आ गया? ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2 से डिवाइड, ये भी 2। जब सॉल्यूशन करेंगे तो और अच्छे से करेंगे। आपको सिर्फ कुछ इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या बनाने बोला है? इक्वेशन बनाने बोला है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे हैं। क्लियर है? बड़े आगे डी क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान समझेंगे ना थोड़ा सा, ठीक है? वो क्वेश्चन तो ईजी है, ये भी ठीक है। नरेश सेड टू हिज डॉटर, नरेश क्या बोला? नरेश एक आदमी है, इंसान है, अपनी बच्ची से बोला, नरेश सेड टू हिज डॉटर दैट 7 years ago। अब यहाँ पे ध्यान से छोटी छोटी चीज़ों को, मेरे बातों को समझते जाना, ठीक है? 7 साल पहले, चलो नरेश को ले ले x, देखते जाना। लेट द एज ऑफ नरेश, लेट द एज ऑफ नरेश बी x, ठीक। लेट द एज ऑफ, कौन है उसकी डॉटर? बिटिया रानी, डॉटर, बी वाई, यहाँ तक ठीक है। अब क्या हुआ? नरेश सेड टू हिज डॉटर दैट 7 years, 7 साल पहले, 7 years ago, 7 साल पहले। अच्छा ये बताओ 7 साल पहले दोनों क्या होंगे? अभी इसका प्रेजेंट एज है, ये क्या है? लेट द एज ऑफ नरेश बी x। प्रेजेंट एज के बारे में, ये प्रेजेंट एज है ना, ये प्रेजेंट एज है। लेट द एज ऑफ नरेश बी x, लेट द प्रेजेंट एज, ये क्या है? प्रेजेंट एज है ना बच्चों, क्या है ये? प्रेजेंट है। ये कौन सा एज है? ये प्रेजेंट एज, ठीक है? यहाँ पे छोटा सा लिख लेना आप लोग, प्रेजेंट एज करके, ठीक। अभी का एज कितना है? प्रेजेंट एज। अभी का एज x है नरेश का, और डॉटर कितना है? y है। फिर बोला 7 साल पहले, 7 साल पहले चले जाओ। तो 7 साल पहले जब जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस करोगे। तो नरेश कितना हो जाएगा? ऐसा लिखते जाना। 7 years ago, जैसे बोला हम वैसे ही करेंगे, स्टेटमेंट बनाना सीख रहे हैं। जैसे बोला है 7 years ago माई, क्या लिखा है? माई एज वॉज 7 times योर एज। अच्छा ये पहला इक्वेशन था। चलो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ तो ले लिया आप, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट। यहाँ तक देखो 7 साल पहले माई एज वॉज 7 times years ago एंड 3 years फ्रॉम नाउ आई विल बी 3 times। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से लेकर आप यहाँ तक 7 years ago माई एज वॉज 7 times योर एज। योर में तो डॉटर के बारे में बात कर रहा है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट आ गया 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल, आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। तो पहला कंडीशन लेते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो ध्यान समझते जाएंगे बस, ठीक है। पहला क्या बोला? 7 years ago, कहने का मतलब क्या हुआ? 7 साल पहले चले गए। कौन? दोनों। नरेश भी 7 साल पहले जाएगा और डॉटर भी पहले 7। कहने का मतलब अगर एज, किसी का एज, किसी बच्चे का एज है, किसी फादर का एज मान लो अभी 40 है, और किसी बच्चे का एज, किसी डॉटर का एज 15 है। मैं बोला 5 साल पहले चले जाओ। कितना? 5 साल पहले। तो भैया दोनों तो 5 साल जाएंगे ना। तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा? फादर 35 का हो जाएगा, डॉटर 10 की हो जाएगी। ये क्लियर है ना? ठीक। डॉटर कितनी हो जाएगी? 10 की। 5 साल पहले 5 years ago। तो यहाँ तक क्लियर है। तो वही बोल रहा है कि 7 years ago, 7 साल पहले। चलो 7 साल पहले के चले जाओ। अच्छा नरेश क्या हो जाएगा? 7 साल पहले। अच्छा और क्या बोलते क्या? 7 years ago माई एज, ध्यान समझते जाना, 7 साल पहले। तो 7 साल पहले कौन? नरेश। नरेश कितना हो जाएगा? 7 years ago। 7 years ago लिखते जाओ, जैसे बोला वैसे करते जाओ। 7 years ago, 7 साल पहले। तो नरेश कितना हो जाएगा? नरेश हो जाएगा भैया कितना? 7 साल पहले कितना हो जाएगा? कितना लिए नरेश को? x लिए, x माइनस। डॉटर कितने की हो जाएगी? y माइनस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अभी पहला कंडीशन चल रहा है, 7 साल पहले दोनों इतना हो गया। ये होगा कुछ इसका एज x माइनस 7 डॉटर। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला? माई एज। यहाँ तक कहानी खत्म हो चुका है, 7 साल पहले हम लिख चुके हैं। अब फिर आगे पहला कंडीशन ही चल रहा है ना, पहला कंडीशन ही चल रहा है। फिर क्या बोलता है?
ठीक है। माई एज, किसका माई मतलब कौन? नरेश। माई मतलब मैं, नरेश 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 लिख दिया ऐसा। वॉज, देखो बच्चों, वॉज बोलेंगे, विल बी बोले, शैल बी बोले, ठीक है, वॉज बोले, इज बोलेगा, विल भी बोलेगा, शैल भी बोलेगा, जितना भी बोले वॉज, विल बी, शैल बी, बिकम में सब क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल। लिख दिए। वॉज का मतलब क्या हो गया? इक्वल। 7 टाइम्स, किसका? 7 टाइम्स, 7 टाइम्स मतलब बोलता है मल्टीप्लाई, 7 गुना, किसका? योर एज। योर एज मतलब किसके बारे में बात कर रहा है? डॉटर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? डॉटर। ये बात समझ आया कि नहीं आया कि फिर समझाऊँ? 7 ईयर्स को, 7 साल पहले तो ये हो गया, नरेश भी x-7 हो गया, डॉटर भी y-7 हो गया। नरेश फिर क्या बोला? माई एज वॉज, वाई मतलब मैं, नरेश के बारे में बात कर रहा है। नरेश वॉज मतलब क्या? इक्वल। वॉज बोले, इज बोले, शैल भी बोले, बिकम बोले, विल भी बोले, जो भी बोले तो क्या हो? उसका मतलब इक्वल होता है। जो भी बोले मतलब वॉज, इज, शैल बी, विल बी, बिकम, सबका मतलब क्या होता है? इक्वल। फिर क्या बोले? 7 टाइम्स, कितने? 7 गुना, किससे? 7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, किससे? टाइम्स योर एज। योर एज मतलब डॉटर के बारे में बात कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नरेश कितना था भैया? x-7। डॉटर कितनी थी? y-7। यहाँ तक बातें क्लियर है कि नहीं? तो ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ही चल रहा है अभी। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे x-7 ये लिखे हैं, ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 7/, ये से मल्टीप्लाई कितना? 49। ठीक, सबको इधर लेके आ जाओ। सबको मतलब ये तो एज इट इज़ है, सबको इधर लेके आ जाओ, या सिर्फ इसको इधर लेके आ जाओ। इसको एज इट इज़ रहने दो, तो इसको इधर लेके आ दो तो क्या होगा? अच्छा ठीक है, वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके चले जाओ, इसको इधर लेके चले जाओ, तो ये जब इधर आएगा तो क्या होगा? x-7/, और ये 7 उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, बात आ गया समझ? ये इधर आया तो हो गया माइनस, इधर चलेगा तो क्या हो गया? प्लस। तो x-7/, इक्वल टू कितना? 14। 9 में 7 के कितना? 2 -14। ये आपका क्या आ गया बच्चों? इक्वेशन नंबर 1 आ गया। तक बातें क्लियर? देखो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये हुआ है ना, ये तो पहला इक्वेशन हो गया है, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x-7y, ये इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस। आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो अपना पहला इक्वेशन आया है ना, यहाँ पर क्या आ गया? पहला इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 2 में चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है, ई का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे थोड़ी देर में। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, क्या बोला? अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब क्या बोल दिया? 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब वो प्रेजेंट एज के बारे में बात कर रहा है, अभी से 3 साल बाद। तो नरेश कितना हो जाए? नरेश कितना? 3 साल, अभी से 3 साल, अभी का एज कितना है? प्रेजेंट एज कितना है? x। तो अभी से 3 साल बाद मतलब x+3। और डॉटर क्या हो जाए? वो भी तो वही होगी। डॉटर भी कितनी हो जाएगी? यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम नाउ, अभी से। आई विल बी, आई मतलब कौन? मैं, नरेश भैया, खिलाड़ी भैया, नरेश। फिर से कौन आ गया? विल बी हो, शैल बी हो, इज हो, वॉज हो, क्या लगेगा? इक्वल लग गया। 3 मतलब 3। आराम से करते जाओ, सिर्फ आराम से करते जाना। टाइम्स मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। एज ओल्ड एज यू, किसके बारे में बात कर रहा है? अपने डॉटर के बारे में बात कर रहे हैं। डॉटर हो गया, काम बन गया हमारा। नरेश कितना था? x+3। डॉटर कितना है? y+3। x+3, 3 × y 3y, 3 3 9। सबको इधर लेके आ जाओ, इसको इधर लेके चलो। x-3y, इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस, इधर जाएगा तो क्या होगा? -9 -3। तो x-3 इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। क्या आप इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, x-3y और करके आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको। क्या x-3y को और क्या लिख सकते हो? x-3y -6 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या है? 2। या आप इसको ऐसा लिख लो, या इक्वेशन नंबर 2। तो x-3y इक्वल टू कितना आ गया? 6। इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। वेरिएबल को वेरिएबल के पास लेके चले गए, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके चले गए। या तो आप इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, मतलब एक ही है। ठीक है, क्लियर है? तो स्टेटमेंट क्वेश्चन जरूरी आपको सीखना, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 में ना आपको इक्वेशन, पहले स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, फिर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। रब कर दो क्या? स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, देखना, देख लो अच्छे से।
ठीक है, इसको रख कर रहा हूँ, ई क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। अ पर्सन ट्रेवल 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी टू रीच हिज ऑफिस। ठीक है, बोलता है क्या, अ पर्सन ट्रेवल 90 किलोमीटर, कहाँ 90 किलोमीटर चल रहा है ट्रेन और उससे, ठीक, कितना चला, अच्छा फिर से वही कहानी, कितना चला टोटल, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन्स, नहीं पता हमको कितना चला, एक्स मान लेते हैं, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी, नहीं पता, वाई मान लिया। अच्छा दोनों मिला के कितना चला, 90 किलोमीटर, तो दोनों मिला के एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90, ये पहला कंडीशन, इक्वेशन नंबर। ऐसा आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन लिख लेना है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90 हो गया। आगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ध्यान समझते जाना। अब सेकंड कंडीशन आ गया, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 90, दोनों मिला के कितना 90 चले, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस 90 हो गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, क्या है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, इसको मिटा दूं क्या थोड़ा सा, शायद नीचे दिखे ना, है ना, इसका तो काम हो चुका है हमारा। सेकंड कंडीशन यहाँ से ले लेते हैं, मिटा देता हूँ फिर से, ठीक है। आप क्या लिखोगे, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाई क्या था, क्या था, टैक्सी, कितना हो गया वाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दोनों मिला के कितने चले, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना 90, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज, वापस क्या आ गया, इज आएगा, वॉज आएगा, इक्वल आएगा, शैल भी आएगा, विल भी आएगा, सब का मतलब इक्वल। ट्वाइस मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, किससे, ट्रेन, टैक्सी से। हो गया, हमारा काम बन चुका है। ट्रेन क्या लिए थे, एक्स, 2 का 2, टैक्सी क्या लिए थे, वाई। देखो आगे इक्वेशन, जैसे बच्चों स्टेटमेंट बोलता जा रहा है ना, वैसे सिर्फ करते जाओ, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है। तो हो गया एक्स इक्वल्स टू 2y, इक्वेशन आया कि नहीं आया, इसको धर लेके चले जाओ, x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ गया 0। ये भी इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, इक्वेशन, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, समझ आ गया कि नहीं, आगे नहीं समझ आता है एक बार देख लिया करो, रिवाइंड करके देख लिया करो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमको अब बुक पकड़ के रखना आप लोग, है ना, बुक पकड़ के रखेंगे आप लोग, बुक आपके पास रखे रहेगा तब अब ये उसको देख पाओगे। अगर ये बच्चों को उन्हीं को समझ आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, ये बच्चों उन्हीं को समझ आने वाला है जो बच्चों ने लास्ट क्लासेस देखा होगा, लास्ट वीडियो देखा होगा ग्राफिकल मेथड का, एग्जाम्पल नंबर 5, 6 एंड 7। जो बच्चों ने नहीं देखा रुक जाओ, प्रीवियस ईयर का वीडियो देखो, फिर यहाँ पे आओ तो ये क्लियर होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है, अन्यथा नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, और जो बच्चों ने देख लिया है बढ़िया से देखो। 3x प्लस, देखो आपको ग्राफ दे दिया गया है, ये ग्राफ दिया, मैं रफली बना दिया हूँ, अब बुक आपके पास होगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, वैसे नहीं जरूरत नहीं है। देखो ये एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन दिया हुआ है, ये इसका लाइन दिया हुआ है, 3x प्लस 2 का ये लाइन बना हुआ है ग्राफ, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कैसे बना होगा पता है, ग्राफिकल मेथड से बना होगा। किससे बना होगा, ग्राफिकल मेथड। दोनों में क्या कॉमन आया, क्या कॉमन पॉइंट आया है, क्या कॉमन पॉइंट आया है, 2, 3।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी है एक्स कितना है, एक्स कितना है 2 है, वाई कितना है 3 है, एक्स कितना है 2, वाई कितना है 3, और आपसे पूछा है कौन सा सॉल्यूशन है। याद करो एग्जांपल नंबर 5 किए थे, कौन सा सॉल्यूशन है ये, एक लाइन यहाँ से कटा, एक लाइन यहाँ से कटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, दो एक जगह मिले हैं तो क्या बोलोगे इसको, यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बोलोगे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन बोलोगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक। अच्छा एक चीज़ और इसमें पूछता है एग्जाम में, ये कौन सा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो चीज़ पूछता है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये समझ आ गया, ठीक है। जो बच्चों ने ग्राफ देखा होगा लास्ट प्रीवियस वीडियो, आपको तुरंत समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको सिर्फ देख के फिर बताना पड़ेगा, कुछ सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखो एक लाइन है उसके ऊपर एक और लाइन है, एक लाइन है उसके ऊपर और लाइन है, क्योंकि एक लाइन है उसके ऊपर एक और लाइन है, इसका 3x + 6y है, इसका भी क्या x + 2y, दोनों का कौन, इसका मतलब क्या समझते हो, यह एक पॉइंट है, मतलब कोऑर्डिनेट है, ये सर्कल का मतलब 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट एक जगह मिले हैं, 2 पॉइंट एक जगह मिले हैं। देखो यहाँ पे भी ये पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने सर्कल डाल दिया, इसका मतलब क्या है, 2 पॉइंट एक जगह मिले, यहाँ भी 2 पॉइंट एक जगह मिले। आपको पूछा एक्स और वाई क्या होगा, एक्स और वाई बहुत सारे निकल जाएंगे, एक और 2, पहले कॉमन पॉइंट क्या निकला 1 2, फिर कॉमन पॉइंट क्या निकला 3 1, तो जो निकला बताते जो, और ये 5 0, तो ये आपका 5 0 क्या हो जाएगा, एक्स और वाई निकल, इतने सारे कौन है। अच्छा कौन सा लाइन कहलाता है बच्चों, ये कोइंसिडेंट लाइन। अच्छा कौन सा सॉल्यूशन है, सबसे पहले सॉल्यूशन पूछा आपको एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में एग्जाम पूछा हुआ कौन सा सॉल्यूशन है, तो आपसे पूछा ये कौन सा सॉल्यूशन है, तो क्या बोलोगे, बहुत सारे सॉल्यूशन मिल गए हमको, ये भी सॉल्यूशन मिला, ये भी सॉल्यूशन मिल गया, ये भी सॉल्यूशन मिल गया, तो हम क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या फिर इन्फिनाइट सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन या फिर इन्फिनाइट। कौन सा लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन, बताया था मैं आपको, कोइंसिडेंट लाइन। कौन सा लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ये एक लाइन है, x6 y - 4x पर, इसका इक्वेशन दिया हुआ है, 2x - 3y = 5, इसका इक्वेशन। कहीं पे कॉमन पॉइंट दिख रहे हैं क्या, नहीं, कहीं पे कॉमन पॉइंट नहीं है, कहीं पे कॉमन पॉइंट नहीं है, कहने का मतलब कौन सा सॉल्यूशन देगा, नो सॉल्यूशन। किसका एक्स और वाई निकलेगा क्या, नहीं, एक्स और वाई निकलेगा ही, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन पॉइंट दिख रहे हैं क्या, नहीं, कहीं इंटरसेक्ट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, तो कौन सॉल्यूशन, ये समझ आ गया ना, एक लाइन पर एक लाइन कोइंसिडेंट है, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा, एक्स और वाई नहीं देगा। कौन सा लाइन बोलोगे, दिख रहा है साफ साफ, कौन सा लाइन है, पैरेलल लाइन, और एक्स और वाई देगा क्या, नहीं देगा, एक्स और वाई नहीं देगा, कुछ सॉल्यूशन निकला ही नहीं, कोई कॉमन पॉइंट निकला ही नहीं, तो एक्स और वाई नहीं देगा। क्लियर है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। बाय।